नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल। हमारे साथ हैं रोहतक शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट राज आलमपुर जी। बात मैं कर रहा हूं कि जब हम साइकोलॉजी शब्द की जब हम बात करते हैं तो उसमें सीधा थिंकिंग की बात आती है। ठीक है, सोचने की मतलब सब कुछ ध्यान में आता है कि सोचने से ही साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ संबंध हम मानते हैं। जब एक नॉर्मल कोई भी हम आपस में बात करेंगे तो मैं बात करना चाहता हूं कि सर, इस साइकोलॉजी में, इस थिंकिंग में कुछ सोचने का सिद्धांत भी कोई होता है? तो कोई एक मुझे इस बारे में कोई एक सिद्धांत के बारे में आप बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग सोचने के ढंग के बारे में कई बार चीजें पता ही नहीं कर पाते, इसलिए वो डिस्टॉर्शन के शिकार हो जाते हैं। डिस्टॉर्शन वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के रूप में, यानी सोचने में कुछ एरर होती है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उसे सोचना चाहिए था, कुछ बेसिक 12 से 15 ऐसे सिद्धांत होते हैं, जिनमें से एक सिद्धांत या एक प्रिंसिपल मैं आपके बीच शेयर कर देता हूं, जिसे हम ओवर जर्नलाइजेशन बोलते हैं। इस शब्द में ही इसका जवाब छिपा है, ओवर जर्नलाइजेशन। यदि मैं इसे एक अच्छा एग्जांपल से आपको बताऊं तो वो मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए, एक आदमी ने किसी भी कंपनी के अंदर अपना रिज्यूमे डाला और ये घटना उसके साथ 3-4 बार पहले हो चुकी है, और रिज्यूमे डालने के बाद इंटरव्यू का कोई भी कॉल नहीं आया। जब कोई भी कॉल नहीं आता तो उसके मन में ऑटोमेटिक एक थॉट पैटर्न चालू हुआ कि मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, मेरा तो रिज्यूमे भी नहीं पड़ा, मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, शायद मुझे अब जॉब लगेगी ही नहीं। और इतना सोचना भी ठीक है, इसके बाद यहां तक भी सोचते हैं कि मुझे अब कभी जॉब नहीं लगेगी और मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। ऐसे केस भी मेरे क्लिनिक में कई बार आते हैं कि वो बहुत ही अच्छे ओहदे पे हैं, लेकिन ओवर जनरलाइजेशन करने के कारण, ऐसी सिचुएशन होने के कारण, ऐसी भी वो लोग डायलॉग बोलते हैं कि मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता, तो मैं अपने जीवन का गुजारा कैसे करूंगा। तो यानी एक जनरल बात हुई थी, उस बात को इतना ज्यादा ओवर कर लिया, इतना ज्यादा कर लिया, इतना ज्यादा कि उसका बिल्कुल निश्चितम स्तर जो हो सकता है उस बात के साथ में उसे कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसका मान लो ये हुआ कि नॉर्मल एक बंदा ये सोचने लग जाता है तो उसको हम ओवर थिंकिंग जैसे आपने बोला, तो उसको मतलब उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? बेसिकली मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से रखूंगा, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो टेक्निकल वर्ड्स पे जाने की बजाय बिल्कुल बेसिक, यानी उनको बेसिक सी चीजें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कैसा होता है। एक कंपनी में मेरा प्रोजेक्ट पास होना था और लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे। उन्होंने मुझे लास्ट डेट दिया था कि इस तारीख तक आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें, उसके बाद हम इसे फाइनलाइज करेंगे। मैंने मेरे समय पे वो प्रोजेक्ट भेजा, लेकिन उसके 1 वीक तक कोई भी रिप्लाई उनका नहीं मिला। 1 वीक बाद मैंने ऐसा फील करना चालू कर दिया कि पिछले 4 कंपनियों में मैंने प्रोजेक्ट दिए हैं, भाई मेरी बात तो नहीं बन रही है। लेकिन इस बार मैंने इस ओवर जनरलाइजेशन डिस्टोर्शन को पढ़ा हुआ, ओवर जनरलाइजेशन को पढ़ा था, तो मैंने इसे एक क्रॉस चेकिंग की शुरुआत की। क्रॉस चेकिंग मतलब मैंने कंपनी में फोन मिलाया और मुझे पता चला कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे या जिन्हें फाइनल करना था वो पिछले 7 से 8 दिन से छुट्टी पे हैं, और जैसे ही वो आएंगे तो उस बारे में बात करेंगे। यानी हमें इस प्रकार के डिस्टोर्शन को खत्म करना है तो हमें एक दूसरे पहलू से, दूसरे एटीट्यूड से उसकी वैलिडिटी पता करनी पड़ेगी, उसका ट्रू फैक्ट पता करना पड़ेगा, सच्चाई क्या है इसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। नहीं तो आप कुछ ना कुछ तो आप सोचते ही रहेंगे। मतलब हम उसके पीछे ये मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम यही सोचते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में आपका दोस्त जो है एग्जाम क्रैक कर देता है, आप सेम टाइम पे सेम इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं, सेम किताबें पढ़ते हैं, सेम टाइम तक आप पढ़ते हो, लेकिन एक बच्चे का हो जाता है, लेकिन दूसरी बार पेपर दिया फिर भी आपका वो एग्जाम नहीं हुआ, उसका फिर हो जाता है, उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। तो उस मामले में कई बार आप ये सोच लेते हैं कि मेरा तो हो ही नहीं सकता। उस मामले में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये ओवर जनरलाइजेशन जैसा ही है, बट आप हमारे क्लिनिक पे आते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरा डिस्टॉर्शन यहाँ पे और भी आ जाता है, दैट इज फैलेसी ऑफ फेयरनेस। इसे सिंपल सा 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और एक का प्रमोशन हो जाता है, तो कभी कभी फील नहीं आता कि यार इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसका प्रमोशन हो गया, मैं रह गया। तो ज्यादातर बच्चों में जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो उनका आउटर देख लेते हैं कि अच्छा, चंदूलाल तो तैयारी नहीं करता, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, वो मटकानाथ कोने में बैठा है, वो तो सारे दिन बात करता रहता है। एक्चुअल में मटकानाथ ने भी अपने काम पे ध्यान लगाया, चंदूलाल ने भी अपने काम पे ध्यान लगाया, लेकिन आप ऐसे बैठे हैं, आपने दोनों के लोगों पे ध्यान लगा रखा है, तो ध्यान सारे इन दोनों पे लग रहा है, तो सिलेक्शन तो दोनों का ही होना था। तो सबसे जरूरी बात है इस समय में ये ना सोच के कि फैलेसी ऑफ फेयरनेस, भाई मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ भी, इसके ऊपर इस बात पे ज्यादा ध्यान दे कि मैं क्या बदल सकता हूं। किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो उसकी मेहनत से हो रहा है, आपका सिलेक्शन का फार्मूला भी वही है, लेकिन आप उस पर जोर लगाएंगे तो उसका तो नहीं है, क्योंकि उसने भी जोर लगा रखा था और आपने भी उसी के ऊपर जोर लगा रखा है। तो ये भी सोचने की एक एरर है कि उसका होगा तो मेरा नहीं हुआ। उसने तो पता नहीं जीवन में क्या क्या और भी स्ट्रगल किए होंगे, शायद हमें उसका अंदाजा भी ना हो।
बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने जो है एक ओवर थिंकिंग के बारे में सर ने बताया, या फिर आपने ये एक होता है कि इनका क्यों नहीं हुआ, या मतलब इनका हो गया है सिलेक्शन, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजी में हर एक जितने भी पर्सन है तो अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। तो ये आपको इनके बारे में सर ने आपको बताया, तो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरा, आप में इस तरीके से कोई भी आपकी कोई आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। और ज्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं सर से बात करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।